जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर है वेक्टर इन हायर डिमेंशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है और उसकी मल्टीप्लिकेशन क्या है, एडिशन क्या है। आज हमने पढ़ना है वेक्टर इन हायर डिमेंशंस। 2 डिमेंशन में हो तो आई जे होता है, अगर 3 डिमेंशन है तो आई जे के होगा। इसी तरह 4 डिमेंशन है तो ये सारे जो है ना डायरेक्शन यूनिट वेक्टर आपको साथ लगाने पड़ेंगे। तो उसकी जो है ना एक तो तरीक़ाकार यही होता है कि आई प्लस जे प्लस के, आई जे के जब लगाते हैं तो दरमियान में साइन आ जाते हैं। अगर आई जे के नहीं लगाना तो दरमियान में हमने कॉमास लिखने हैं। ठीक हो गया। अब देखिए इसको वेक्टर इन हायर डिमेंशन क्या होता है। इन 2 डिमेंशन एंड 3 डिमेंशन वी कैन ड्रॉ वेक्टर। सो वी हैव सीन ज्योमेट्रिकल वेक्टर इन 2 डिमेंशन। In higher dimension we will study vectors in component form, यानी कि 2 डिमेंशन होगा तो 2 हमारे पास वो होंगे आई और जे होंगे। अगर 3 डिमेंशन है तो 3 हमारे पास यूनिट वेक्टर होंगे। तो इसी तरह अगर n डिमेंशन है तो फिर n डिमेंशन होंगे। तो जैसे यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अगर हायर डिमेंशन की बात करें तो इसमें क्या होगा, n is a positive integer, then n order n tuples कहते हैं नोड को। नोड जो होते हैं वो एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक का होता है। n ट्यूपल। ठीक है, हो गया। अब हमने क्या करना है कि ये पॉजिटिव n जो है पॉजिटिव इंटीजर है, देन n ऑर्डर n ट्यूपल्स इज सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स v1 v2 v3 अप टू सो ऑन। n डिमेंशन है, n ट्यूपल्स हैं, जितने ट्यूपल होंगे तो हमारे पास उतने जो है ना डिमेंशन होगी। तो n डिमेंशन होगा तो v1 v2 v3 vn द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर n ट्यूपल्स इज कॉल्ड n स्पेस इज नोटेड बाई r की पावर n। याद रखना जितने ट्यूपल्स होंगे उतने r की पावर बन जाएगी। अगर n ट्यूपल्स हैं तो r की पावर n हो जाएगी, n डिमेंशन बन जाएंगे। अब यहाँ पर देखें, अगर 3 डिमेंशन है, 3 ट्यूपल हैं तो 3 है v1 v2 v3 और बिलोंग टू r3। अगर 2 ट्यूपल्स हैं तो v1 v2 बिलोंग टू r2, 2 स्पेसेस, ये जो है 3 स्पेसेस है। ओके, हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास n ट्यूपल्स हैं तो ये आपको चेक कर लीजिएगा, n ट्यूपल जो होंगे वो n हमारे पास r की पावर n होगी और n स्पेसेस होंगे। और नीचे एग्जांपल 2 दी हुई हैं, ये एग्जांपल ये है और एग्जांपल नंबर 2 है। तो यहाँ पर कहता है कि हमारे पास 15 डिपॉट्स हैं। तो अगर 15 डिपॉट्स हैं तो हमारे पास 15 ट्यूपल्स होंगे। 15 ट्यूपल्स हैं तो फिर x1 x2 x3 अप टू सो ऑन x15 तक जाएगा। अगर हमारे पास 12 हैं तो x जो है वो 12 तक जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में यही है। तो वो भी इसी तरह के r की पावर 4 है, r की पावर 3 है। ये सारा इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, ये वाला हिस्सा इसको देख लीजिएगा। इसको हम मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट से डिनोट करा सकते हैं। अगर v में है तो v1 v2 v3 होगा, w में है तो w1 w2 w3 होगा। ओके, हो गया। अब इसके बाद है टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी क्या है? टर्मिनोलॉजी यही होता है कि आगे जो है ना बाउंड्री हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। तो ये टर्म हम यूज़ करें, r की पावर n रिप्रेजेंटेड क्या होगा, v इक्वल टू v1 v2 vn तक जाएगा। अगर हमारे पास नल वेक्टर है तो नल वेक्टर है तो 0 0 0 हो जाएंगे। अगर r की पावर n है तो हमारे पास क्या होगा, ये n हमारे पास वेक्टर होंगे। ओके, तो w इज इक्वल टू दिस। इफ़ v1 इक्वल टू, ये वो दो कंडीशन आपको बताएगा
V1 इज इक्वल W1, V2 इक्वल टू W2, Vn इक्वल टू Wn। तो वी राइट दैस V इक्वल टू W। अब V हमारे पास ये है और W हमारे पास ये है, इसको प्लस करेंगे तो आपको पहले लेक्चर में भी मैंने कहा था कि पहला पहले के, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के, चौथा चौथे के साथ ऐड होगा। प्लस वाली बात करेंगे तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीपल करें तो हर एलिमेंट के साथ स्केलर मल्टीपल होगा। ठीक है। अब अगर हम नेगेटिव ले रहे हैं, यहाँ डायरेक्शन v के साथ नेगेटिव ले रहे हैं, सब वेक्टर सब कंपोनेंट के साथ तो नेगेटिव होगा। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो v1 माइनस w1 हो जाएगा। ओके हो गया। अब इसके बाद एग्जांपलें आपने खुद करनी है कि ये यहाँ पर उसने दी हुई हैं, तो इसको फॉलो कर लीजिएगा। जो कुछ हमने यहाँ पर बताया हुआ है वही सारा कुछ इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं। और आगे प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारे पास? प्रॉपर्टीज़ यही हैं कि W प्लस V को हम V प्लस W लिख सकते हैं, तो इसको हम U भी लिख सकते हैं। ये सारे प्रॉपर्टीज़ देख लीजिएगा, सारा कुछ है। तो आगे हमारे पास नेक्स्ट है लीनियर कम्बिनेशन। तो लीनियर कम्बिनेशन में हमने क्या करना है, जितने हमारे पास वेक्टर होते हैं उतने हमने स्केलर को लेट करना होता है। अगर हमारे पास वेक्टर n है तो स्केलर हम n को लेट करेंगे। तो वेक्टर मीन v1, v2, v3, v3 और vn हो तो इसके साथ स्केलर होगा। k1, k2, k3 ले सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट आप ले सकते हैं, c1, c2, c3 ले सकते हैं। तो इसी तरह आप a1, a2, a3, a4 ले सकते हैं, कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। अच्छा, लीनियर कम्बिनेशन का क्या मेथड है, क्या फार्मूला है? लीनियर कम्बिनेशन का फार्मूला यही है कि वेक्टर और स्केलर को मल्टीपल कर, एडिशन सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन एडिशन होता है। यानी कि v1 के साथ k1 आ जाएगा, k1 v1 प्लस k2 v2 प्लस k3 v3 प्लस k4 v4 अप टू सो ऑन kn और vn हो जाएगा। ये सम प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगाना है आपने, इसको कहते हैं लीनियर कम्बिनेशन। ओके हो गया बेटा। तो नेक्स्ट देखिए एग्जांपल इसकी आगे दी हुई है c1 c2 c3 सच दैट। तो यहाँ पर उसने बता दिया है कि ये जो हमारे पास है क्या है, ये जो हमारे पास है वो है क्या। अब देखें c1 इज इक्वल टू दिस, c हमारे पास कांस्टेंट है, स्केलर है, ये हमारे पास वेक्टर है, ये स्केलर है, ये वेक्टर है। तो जितने हमारे पास वेक्टर है उतने उसने स्केलर ले लिए इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पर वो क्या करेगा, तो इक्वल टू 0 c को अंदर मल्टीपल कर देगा। अब हमने c1, c2, c3 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अगर वैल्यू यहाँ पर दो डेफिनेशन आ रही हैं, एक तो हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट की आ रही है और लीनियरली इंडिपेंडेंट की आ रही है। ये दो डेफिनेशन आपने याद रखनी है। अच्छा, दो डेफिनेशन क्या होगा, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और c की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो हम इस एग्जांपल से इसको हम वजाहत इसकी करेंगे। तो क्या है ये आपको गिवन है ये चीज़, ये इक्वेशन गिवन है। वो कहता है कि ये लीनियरली तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ स्केलर c1, c2, c3। अब यहाँ से वो जस्ट वो ये हिंट नहीं दे रहा आप c1, c2, c3 की वैल्यू निकालो, और इसके पीछे दो एग्जांपलें भी हैं। वो इस एग्जांपल के साथ हम जो है ना वो उसको समझेंगे। तो क्या करना है, अब c को अंदर मल्टीपल कर दिया, c2 को भी मल्टीपल कर दिया, c3 को मल्टीपल कर दिया है। अब देखें यहाँ पर अब आपको पता होना चाहिए पहला पहले के साथ ऐड होगा। अब c1 2c2, अच्छा इसको अंदर मल्टीपल कर दिया उसने, इसको अंदर मल्टीपल कर दिया, इसको अंदर मल्टीपल कर दिया। मल्टीपल करने के बाद वो ऐड कैसे करेगा, अब ये पहला पहले के साथ ऐड होगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी, और दूसरे के साथ ऐड होगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी।
अब तीसरा एलिमेंट कंपोनेंट्स, तीसरा कंपोनेंट्स के साथ ऐड होगा तो ये चीज़ बन जाएगी। अब क्या करेंगे, कंपेयर कोफिशिएंट करेंगे। कंपेयर कोफिशिएंट कैसे करते हैं, और लेफ़्ट साइड वाले और राइट साइड वाले के साथ हमने कंपेयर करना है। अब पहला एलिमेंट पहले के साथ इक्वल होगा, दूसरा कंपोनेंट दूसरे के साथ, और तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ इक्वल होगा। ये 3 इक्वेशनें बन जाएंगी। 3 इक्वेशनों को हमने तो सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स फॉर्म। इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, इसको वो हल कर रहा है, हल करने के बाद तो यहाँ आप इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ C2 और C3 है, यहाँ से C1 और C2 है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, कटा करने के बाद C1, C2, C3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप मैट्रिक्स फॉर्म से भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपने रेड्यूस एचिलॉन और एचिलॉन फॉर्म किया हुआ है, तो उसके ज़रिए उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर उसने रेड्यूस एचिलॉन फॉर्म इस्तेमाल की है। रेड्यूस एचिलॉन फॉर्म में हमने क्या करना है, तो यही होता है ना, उसको मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। अब क्या होगा, ये C3 होगा, ये C2 होगा, ये C1 होगा। अब C3, C2, C1 सारे के सारे जो है ना ज़ीरो हैं। ये लिनरली क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। अगर स्केलर की वैल्यू, सारे स्केलर की वैल्यू ज़ीरो आ जाए, उसको हम लिनरली इंडिपेंडेंट कहते हैं। अगर इसमें कम से कम एटलीस्ट 1 स्केलर की जो वैल्यू है वो नॉन ज़ीरो आ जाए, तो उसको हम लिनरली डिपेंडेंट, नॉन ज़ीरो को कहते हैं डिपेंडेंट, यानी कि एक दूसरे पर वो डिपेंड हो रही है। हाँ, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज है। ये सारे क्वेश्चन आपने करने हैं। इसमें क्या कहता है, आप माशाल्लाह फिज़िक्स के हैं, ये तो पता होना होगा आपको। तो 2 वेक्टर को कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, 2 वेक्टर को एडिशन कैसे करते हैं। पहले u के साथ 6 को मल्टीपल कर देना, v के साथ 2 को मल्टीपल कर देना, फिर उसको ऐड कर देना। पहला पहले के साथ होता है, दूसरा दूसरे के साथ होगा, तीसरा तीसरे के साथ होगा। u वेक्टर की वैल्यू ये है, v वेक्टर की वैल्यू ये है, और w वेक्टर की वैल्यू ये है। ओके बेटा, ये सारे 4, 5, 6 4 क्वेश्चन हैं, इसको कर लीजिएगा। ये आपके असाइनमेंट में होगा। असाइनमेंट जो है ना आपने LMS पे अपलोड करनी है। मैं आपको असाइनमेंट का ऑप्शन ऑन कर दूंगा, वो आप अपलोड कर सकते हैं नेक्स्ट थर्सडे तक। ठीक हो गया, थैंक यू। आज का लेक्चर ये शॉर्ट था, तो आज 3 लेक्चर मैंने देने हैं। 3 टॉपिक पुराने थे, तो पहला टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है, दूसरा टॉपिक मैं आपको रिकॉर्ड करने लगा हूँ, इसके बाद तीसरा टॉपिक होगा। ठीक है, ओके फिर